अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 27 साल के बाद नून लीग ने दोबारा सिंध फतह करने की ठान ली है और एंट्री उन्होंने दी है MQM पाकिस्तान से इत्तेहाद की बात करके। अब हम देखते ही हैं कि जनाब नून लीग को क्या ज़रूरत पड़ी 27 साल बाद, क्यों सिंध याद आ गया अचानक उन्हें, क्योंकि लास्ट जो गवर्नमेंट बनी थी 1997 में नून लीग ने बनाई थी। लियाकत जतोई साहब वज़ीर आला बने थे, क्योंकि 96 के आखिर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और उसमें बहुत सारे अहम वाक़यात हुए थे। आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, सियासत में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, कि सिंध में भी नून लीग एक इत्तेहाद बना कर आए और कामयाबी हासिल कर ले, ख़ास तौर पर एक ग्रैंड अलायंस की शक्ल जो दी जा रही है। क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों में अगर MQM पाकिस्तान है, तो अंदरूनी सिंध में अगर हम बात करें तो वहाँ नून लीग, GDA का इत्तेहाद, फजल रहमान साहब, कौम परस्त जमातें, ये सब इकट्ठी हो जाएँ तो ऐसा नामुमकिनात में से इसलिए नहीं है कि 3 बार 1990 से लेकर अगर हम बात करें 2005 तक की, तो 3 बार ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी को हज़ीमत उठाना पड़ी है। यानी कि वो जाम सादिक साहब हों, लियाकत जतोई, अरबाब गुलाम रही, ये सब कुछ होता रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 बार मुसलसल हुकूमत बना चुकी, तो बज़ाहिर ये कहने वाले कहते हैं कि जनाब इस वक्त पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है और इसीलिए शायद ये इत्तेहाद ही बन रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दिया जाए या इस बार गवर्नमेंट ना बनाने दिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैर साहब, दानिशवर हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या कहेंगे आप, 27 साल बाद नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को अगर सिंध याद आया है, तो सर इसकी वजह क्या है? क्या ये साबित करना चाहते हैं नवाज शरीफ के, देख लीजिए कि हम चारों सूबों की पार्टी है हमारी, या फिर किसी ने कहा है? क्या लगता है सर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली 27 साल बाद इन्हें दोबारा अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब आया है। तो इनकी ख्वाहिश तो हमेशा से रही है, लेकिन सिंध की आवाम के दुख दर्द में जब तक आप शामिल नहीं होंगे तो वहाँ आप उधर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं वहाँ से सीटें ले सकते। कराची में भी मादी में जो आपने मिसालें दी, वो MQM उस वक्त की MQM अल्ताफ़ हुसैन की, उसको दुआएं दें जो इनको 20-20 नेशनल असम्बली की सीटें और 55-60 के करीब सूबाई असम्बली की सीटें दे देते थे, जिसकी वजह से कुछ तोड़ ताड़ के पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को कर करा के हुकूमत बना लेते। लेकिन उस वक्त भी लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी होती थी और उन्होंने जिस तरह हुकूमत की और कितने कभी भी अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर पाए और सिंध से ही सोरिश हुई। 3 ऑपरेशन इन्होंने कराची में किए और उसके बाद इनके जितने इख्तिलाफ़ात MQM से हुए, जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा है। अब ना तो MQM इतनी मजबूत है यहाँ पे कि वो उनको 50-60 MPA दे दे या 20-25 MNA दे दे तो वो सिंध से कोई कर लेंगे, ना ही कोई GDA में इतनी ताकत है, ना ही वो सिलसिला है जैसे शिराजी होते थे, ठट्टा के महर होते थे, उधर से सांगड़ में पीर पगाड़ा वाले होते थे। अब वो सब होते थे रह गए। अब इस तकरीबन सब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और इनके पास विनिंग कैंडिडेट ही नहीं है जो इलेक्शन लड़े। तभी उन्होंने अभी सिंध का सदर आप देखें बशीर मेमन साहब को बनाया है। इनके पास अपना कोई आदमी नहीं है, हालांकि निहाल हाशमी थे यहाँ के मशहूर, बहुत पुराने थे, बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, जेलें भी काटी, वो भी उनको बनाया जा सकता था और उस पर बड़ी बड़ी लेदे हो रही है सिंध में। और भी बड़े नाम हैं जो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे आदमी को लाके बनाया है जो इन पे एक तरीके से जिसको पार्टी ज्वाइन किए 10 दिन नहीं हुए थे, कारकुनों की जुबान में बोलूँ तो उन पर मुसल्लत कर दिया। मगर मैं नहीं देख रहा कि इसकी वजह जरदारी साहब को टफ टाइम देना, क्योंकि जरदारी साहब के खिलाफ काफ़ी सारी इंक्वायरीज FIA उस ज़माने में जब ये थे तो इन्होंने कहा जाता है टफ टाइम दिया था। देखें, ये शुरू से जब से ये थे, जब पीपल्स पार्टी की खिलाफ केस बनते थे FIA के, तो ये उस वक्त भी कहा जाता था कि इनके अंदर कोई ज़ाती कर्ज है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, खासकर को आसिफ अली जरदारी को इसलिए लेकर के आए इसको, तो वो अपने पॉइंट स्कोर करते थे और ये उन्होंने कई दफ़ा रिकॉर्ड पे भी अदालत में इसकी शिकायत हुई है। लेकिन बहरहाल वो चीज़ अब माजी का हिस्सा बन गए, अभी रिटायर हो गए। अब ना ये FIA के DG हैं, ना ही ये अभी कुछ है, आगे जाके इनको बना दें तो वो टफ टाइम देने के लिए नहीं, बस एक मैसेज देने के लिए कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, एक बहुत अच्छा मैनेजर है जो मैनेज कर सकता है, मगर आवाम में कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की कि जी अब वो हालात भी नहीं है, MQM की भी 2018 से पहले वाली पोजीशन नहीं है,
और बाकी जमातें भी आपने गिनवाई। लेकिन ये भी तो ध्यान में रखिए कि सर 2018 में लोग कहते हैं कि जी पीटीआई अगर 14 सीटें कराची से ले सकती है, सरप्राइज मिल सकता है किसी वजह से भी, तो दोबारा ये सरप्राइज दोहराया क्यों नहीं जा सकता? देखिए, पीटीआई का फैक्टर एक टाइम के लिए एक ऐसा आया था जो खाली कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में आया था कि लोगों लेकिन वो सिंध में, अंदरूनी सिंध में डर नहीं डाल सकता। अंदरूनी सिंध में तो उसकी एंट्री हो ही नहीं पाई। अंदरूनी सिंध में तो बहुत मुश्किल है कि किसी की एंट्री के लिए उसको 5 साल काम करना पड़ेगा। जब वहाँ सैलाब आया हो, जब वहाँ कुदरती आफात आई हो, तो उनके साथ मिलके बैठ के कोई खड़ा नहीं हुआ। खाएं। कौन सी जमात थी? खान साहब आए थे सक्कर और 2 मिनट के लिए ठहरे और उसका भाई आप एक सेशन हुआ, चले गए। 4.5 साल में जब कराची ने इनको 30 सीटें दी थी, 3 रात नहीं रहे कराची में, बड़े बड़े पैकेजेस के ऐलान किए, कुछ नहीं इन्होंने दिया। इस वजह से अब इनकी वो पोजीशन नहीं है, ना सिर्फ कराची हैदराबाद में बल्कि पूरे सिंध में कहीं पीटीआई मेरा नहीं ख्याल कोई भी सीट जीत पाएगी। और वो एमक्यूएम की जो पोजीशन है वो मैंने आपको पहले बोला, नहीं पहले वाली है, वो दोबारा 4 सीटें वापस ले ले तो बहुत बड़ा एक मौका होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये 2, 4, 5 सीटें हो सकता है, बहुत बहुत अगर जोर चला और बहुत अगर इनकी मदद हुई हर तरीके से तो ये 4 से 5 सीटें शायद। अच्छा, कराची में पीपल्स पार्टी मेयर लाने में कामयाब हुई है, तो क्या समझा जाए इस बार आम जनरल इलेक्शंस में? क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो जाहिर है वो सूरत हाल नहीं होगी गली मोहल्ले के काउंसलर्स की, तो पीपल्स पार्टी किस हद तक टफ टाइम दे सकती है या लार्जर पार्टी बनकर कराची में आ सकती है? एमके मौजूद है, जमात इस्लामी का वोट बैंक मौजूद है, पीटीआई किस तरह की शक्ल में होगी, फिर नून लीग भी एंट्री दे रही है। देखिए, कराची का इलेक्शन जो है ना, ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़र इस वक्त कराची के इलेक्शन पे लगी हुई है, क्योंकि आने वाली जो भी गवर्नमेंट बनाएगी उसका फ़र्क 10 से 15 सीटों से ज़्यादा नहीं होगा। जितने में एनालिसिस कर ले, जो 2 ग्रुप देखे जा रहे हैं, 10-15 सीटों में आपके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और कराची की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, आपको पता है, बड़ा शहर है, सबसे सीटें अब 22 हो गई अब तो सीटें। सांगड़ वाली पीपल्स पार्टी दावा करती है कि 10 सीटें हम ले लेंगे, बाकी जो 11 सीटें हैं उसके लिए वो कहते हैं कि एमक्यू में जमात इस्लामी में मुकाबला होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी 10 सीटें ले लेगी, नेशनल असेंबली की ले सकती है, मुझे नहीं। मगर अगर वो 6, 7, 8 भी ले ले तो आप समझ लें फिर बाकी क्या रहा था, क्योंकि पीटीआई के फैक्टर को आप माइनस नहीं कर सकते इधर। नहीं तो इन 3 इलाकों में मलीर, किमाड़ी, लियारी में पीपल्स पार्टी को आप किस हद तक समझेंगे? 90% जीती हुई सीटें हैं या आप समझते हैं 50-50 है इन तीनों जगह पर? देखिए, मलीर की तीनों सीटें में जिस तरीके से उनकी लोकल गवर्नमेंट में आया है और जिस तरीके से वहाँ उन्होंने काम भी किया हुआ है, और सिंधी बलूच बहुत ज़्यादा है वहाँ एक टाउन नून लीग के पास आया, इसलिए मैंने कहा कि नून लीग भी सरप्राइज दे सकती है वहाँ। एक यूसी से आप एक नेशनल असेंबली का हल्का नहीं जीत सकते, सूबाई असेंबली में थोड़ा बहुत एफर्ट डाल सकते हैं, और फिर जब एमक्यूएम साथ होगी उसके नून लीग के, तो उसका बहुत बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को जा रहा होगा। अच्छा, उल्टा नुकसान होगा इस इत्तेहाद से? हाँ, इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, एमक्यूएम को, वो नून लीग को नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ जो पठान वोट्स आ गए हैं वो भी अब पीपल्स पार्टी में। अच्छा, मेरी 3 सीटें आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की, 3 सीटें, किमाड़ी की सीट, किमाड़ी की, क्योंकि वहाँ से एमपीए जदून साहब जीते थे पीटीआई के। देखिए, वो जीते थे, अब वो है ही नहीं। अब उधर वहाँ बिला मुकाबला वाली बात हो रही है, आप कह रहे 50-50 है चांस पीपल्स पार्टी पीटीआई। किमाड़ी की सीट में जो है वो जो लगता है बाबा और बिट जो जजीरे हैं, और उसके अलावा जो उसके मुज़ाफ़ात के इलाके हैं वो कच्चियों के और सिंधी बलोच, वो पूरी आबादी जो है ना वो पीपल्स पार्टी की है। वहाँ से ना एमक्यूएम जीत सकती है ना पीटीआई अब जीत सकती है, अब ना वो जीत सकती है। नून लीग के लिए जो उनके जो मेन लोग थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, वो बल्कि ना सिर्फ शामिल हो चुके हैं, मेरे ख्याल में सूबाई असेंबली के कैंडिडेट भी फाइनल हो चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने अप्लाई। तो ये नहीं एक सीट भी आप कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के पास जाएगी? ये भी मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ। लियारी सर, जहाँ शकूर शाद ने जीती थी एक सीट, लियारी के जो शकूर शाद ने सीट जीती थी, बहरहाल अब वो ना पीटीआई की पोजीशन है और ना ही वैसे हालात हैं, और पीपल्स पार्टी लियारी में उस दिन से जिस दिन से इलेक्शन हारी है काम कर रही है, और इनका दावा है कि वो तो पीपल्स पार्टी के पास वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो एक ऑप्शन है, उसके अलावा किसको देंगे? नबील गबोल साहब? नहीं, नबील गबोल मैं नहीं समझता कि नबील गबोल को टिकट देंगे। फिलहाल तो जो मेरी अपनी ज़रा के मुताबिक आसफा भुट्टो वहाँ से इलेक्शन लियारी से लड़ सकती हैं, लियारी से लड़ सकती है, बाद में हो सकता है वो नहीं, बिलावल लाड़काना से लड़ रहे हैं और पंजाब से लड़ रहे हैं, नए कानून के मुताबिक 2 सीटों से लड़ सकते हैं।
तो वो एक तो लाड़काना से लड़ रहे हैं जो उनकी आबाई सीट है, और एक मुल्तान में किसी सीट से वो लड़ने की बातें हो रही हैं। हतमी फैसले जब तक नहीं आए हम नहीं कह सकते। तो यहाँ जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं शायद आसफा होंगी ऊपर, और बाद में देखिए वो एक सीट खाली करती हैं या अच्छा 2 सीटें ये सर, ये तो बन गई टोटल 6 सीटें। 10 का आप कह रहे हैं कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी को। 10 का दावा यह है कि सईद गनी ने अपने हल्के में बहुत काम किया है, और आपको पता है चेन्नई वाली सीट की बात कर रहे हैं, वो कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं। सईद गनी अब तो कौमी असेंबली से लड़ने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जी। वो सीट को पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि ये हमारे पास आ जाएगी। दूसरी जो कादिर मुंदुख खेल ने सीट निकाली है बल्दिया 249, वहाँ मुस्तफा कमाल भी है, हो सकता है मरीम बीबी आ जाए, मरीम बीबी भी आ जाए, लेकिन टफ होगी। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये सीट हम जीत जाएंगे। इसके अलावा इख्तियार बेग लड़ रहे हैं डिफेंस से, और अगर डिफेंस में क्यों आपको ये तज्जिया आपका कहता है कि जी पीपल्स पार्टी डिफेंस में मजबूत नजर आ रही है आपको? देखिए सूरत हाल चेंज हुई, एमक्यूएम तो उधर है नहीं डिफेंस में। पीटीआई की बहुत स्ट्रॉन्ग सीट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सीट थी, मतलब ऐसी सीट क्या थी। हुआ सर? अब क्या हुआ वो आपके सामने नहीं, अगर वोटर को तो नहीं कह सकते आप। देखें वोटर को आप नहीं कह सकते, लेकिन देखते ही है कि वहाँ इलेक्शन कौन लड़ रहा है। क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो हुए हैं सूबाई में, उसमें पीटीआई लड़ रही थी। उस वक्त इमरान खान अरेस्ट नहीं थे, लेकिन सिंपैथी का वोट तो है, लेकिन चूंकि लोगों ने काम नहीं किया था, तो कंटोनमेंट बोर्ड का डिफेंस के इलाके से, डिफेंस के फेज 1 से लेके फेज 8 तक पीटीआई हारी, और इस वक्त पीपल्स पार्टी की वहाँ पे बिल्कुल कंटोनमेंट बोर्ड। लेकिन अब सिंपैथी भी तो है ना खान साहब के साथ, सिंपैथी तो मौजूद है। सिंपैथी तो जेल में है, जाहिर सी बात है, सेंचुरी मुकम्मल की है जेल में उन्होंने, सिंपैथीज हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि उनका निशान बल्ला हो, और उनको इलेक्शन में जल्द से जुलूस करने की इजाज़त हो, और उनके वोटर निकल के आए, तो ये डिफेंस की सीट एक टफ सीट होगी। इख्तियार बेग में और जो भी पीटीआई का आदमी होगा उसमें बहुत सख्त। 8 सीटें तकरीबन ऐसी हैं जिन पे आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। जी मैं ये समझता हूँ। अच्छा, जमात इस्लामी किस हद तक नुकसान देगी पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को? क्योंकि अगर वो जाते भी हैं, अगर पीटीआई के साथ, और नहीं भी जाते तो भी क्या पीपल्स पार्टी का दाद हो सकता है? देखिए जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को फायदा ही दे सकती, नुकसान नहीं दे सकती। साथ चल सकते हैं दोनों। क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई वोटर भी जमात इस्लामी को वोट नहीं दे सकता, जमात इस्लामी का कोई वोटर भी, चाहे आप कुछ भी कर लें, पीपल्स पार्टी को वोट। तो ये नुकसान किसको देगी सर फिर? देखें जब ये लड़ेगी तो इनके जो वोट है ना, ये एमक्यूएम के वोट काटेगी या पीटीआई के वोट काटेगी, और पीटीआई और एमक्यूएम इनके वोट काटेगी। क्योंकि एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से जो जमात इस्लामी को वोट मिले, उसकी वजह से जमात इस्लामी पूरा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट देख लें आप, ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट देख लें, और ईस्ट की सीटें यही जमात इस्लामी के पास है ना। उन्होंने तो कौन सी साउथ से ले ली या कौन सी उन्होंने वेस्ट से ले ली, उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी और पीटीआई और एमक्यूएम जब आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। सॉरी फ़ायदा उठाएगी शहर में। और क्रेन टीएलपी कहाँ देखते हैं? सरप्राइजिंग एलिमेंट है। देखिए टीएलपी की भी अब वो पोजीशन नहीं है जो थी, क्योंकि जब से उनके जो कायद थे, जब से साद साहब का इंतकाल हुआ है, उसमें भी कई ग्रुपिंग है। अभी उनके बेटे को बनाया गया था हाल ही में, अब उनके खिलाफ भी बात हो रही है। फिर यहाँ पे सुन्नी तहरीक फैक्टर भी है। अब अगर सुन्नी तहरीक और टीएलपी के वोट आपस में ही डिवाइड हो गए तो दोनों को नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा, और फ़ायदा जो गैर मजहबी जमातें हैं। आफाक अहमद साहब सर इस इंतखाबात में भी, देखिए आफाक अहमद साहब अगर खुल के जल्द से जुलूस करें और मार्केट में महाजर में जो सियासत कर रहा है वो तो एक ही रहनुमा है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज तक एक चीज़ पे अड़े हुए हैं, उनका नाम एमक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट है। लेकिन इस शहर में यूँकि बाइकाट की आवाज़ लंदन से आ जाती है तो वो भी इस उसमें निकल जाते हैं। या तो इनको लंदन से सपोर्ट हो जाए आफाक को, या आफाक भी ऐसा तुर्क का पत्ता खेलें कि मुस्तफ़ा कमाल की तरह इसमें शामिल हो जाए। और जब मुस्तफ़ा कमाल की तरह वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हो गए तो उनके कद के बराबर कोई लीडर नहीं है। आप ये कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल जिस तरह शहर की होल्ड कर रहे हैं एमक्यूएम को, तो आप कह रहे हैं वो शामिल हो गए तो मुस्तफ़ा कमाल की तरह फिर होल्ड करेंगे आफाक अहमद साहब? बहुत बड़ा कद है उनका, बहुत बड़ा कद है। मुस्तफ़ा कमाल हो गए, इवन फारूक सत्तार हो गए, वसीम हसन हो गए, जो अभी के और इनके जो लीडरान हैं वो उनसे बहुत जूनियर है। मेरे ख्याल में वो उनके सामने जो है, और ये कह रहे हैं आप वो उनके सामने ऐसे बैठ भी नहीं सकते। वो मैंने जब भी देखा है अपनी सियासत में, ये आप कह रहे हैं कि ये वो उनके सामने सर दिखा के बैठते हैं। तो वो जिस तरीके से उनकी अब वर्किंग हुई भी है, अगर ये तो आफाक पे है कि अगर वो उधर आ जाए तो फिर बहुत फर्क पड़ जाएगा शहर में सीटों का। फिर दोबारा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अभी आफाक के लिए अगर खाली लाडी की सीट लेने तो वो सिक्योर कर लें, जो उनकी अपनी आबाई हल्का है वही बहुत है।
वही बहुत लग रही है वही बहुत लग रही है। अच्छा, ये जो इत्तेहाद, सर आखिरी सवाल आपसे, ये जो इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, जीडीए वाले मिलकर कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा जिसमें मियाँ साहब भी होंगे, एमकेएम होगी, फजल रहमान साहब होंगे, इन सब इत्तेहाद की अगर मैं बात करूं, पीपल्स पार्टी को आप सिक्योर देख रहे हैं फिर भी, या समझ रहे हैं सरप्राइजिंग तो हो सकता है? कोई सरप्राइज नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास है नहीं कहीं से। देखिए, मैं अगर हैदराबाद से लेके आगे कश्मीर तक देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता सिवाय लाड़काना के एक पीएस हल्के के कि कहीं ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। सांगड़, बदीन, सक्कर कहीं भी नहीं देख रहे हैं? देखिए, बदीन में अभी हारे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा फैक्टर आपको पता है वो बिल्कुल माइनस हो चुका है। जब तक पीपल्स पार्टी के साथ था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का असल इलाका हैदराबाद है, तो वो बदीन से इलेक्शन लड़ते हैं तो बदीन में पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया। तो वो नहीं, मुझे लगता कि वो ये सारे वोट उनके काम आएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इस ग्रैंड अलायंस कम से कम सिंध की सतह पर कोई सिंध की सतह पे कोई डर नहीं डाल कोई डर सकता? नहीं। और पंजाब में नून लीग की जो सिंध में पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, पंजाब में वही पोजीशन है, इसको मानते हैं आप? सेम वही पोजीशन है। जब पीपल्स पार्टी पंजाब जाती है तो उसको भी ये सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है। लेकिन मतलब आप यहाँ नहीं मान रहे नून लीग सरप्राइज दे सकती है, तो पीपल्स पार्टी को मान रहे हैं पंजाब में भी सरप्राइज दे सकती है? बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं दे सकती। इलेक्टेबल अगर वो ले लें, वहाँ तो इलेक्टेबल जीतते हैं, कुछ चौधरीज हो गए, कुछ वो हो गए, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या नून लीग की तरफ? अगर मेरा ये ख्याल है कि वो जो नई पार्टी बनी है IPP, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये अपने इंडिविजुअल लड़ेंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये 10-15 एमएनए की जीतने के बाद, हाँ, ये 10-15 एमएनए की जीतने के बाद फ्लोटिंग पार्टी होगी। ये उधर ही जाएंगे जेड़ा उत्ते उदे नाल, जो पंजाब की सियासत है। जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा होगा, जिसके चांसेस होंगे कि हम अपने 10-12 वोट दे दें, तो वो वोट अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में हुई तो वो पीपल्स पार्टी को दे देंगे, नून लीग हुई तो नून लीग होगी, या जो बाप का बाप होगा वो जिसको बोलेंगे तो हो सकता है वो उनको दे दें। नहीं तो जब एक आवाज़ आ रही है पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि जी किंग्स पार्टी इस वक्त नून लीग है और हर इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी होती है, तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं? देखें, ये आवाज़ें तो आ रही हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। वरना होता ये था, जब ये आवाज़ आ रही होती है तो उसके पीछे के अवामिल भी नज़र आ रहे होते हैं। बलूचिस्तान गए नवाज शरीफ, आपने देखा वहाँ जितने भी इलेक्टेबल्स हैं सारे मियाँ साहब के पास आ गए। जी, मैं कल इसका एनालाइज कर रहा था किसी के साथ बैठ के, तो वो जो लोग 30 आए थे, 16 तो एमएनए, वो 30 लोग उनको शामिल कर दिए हैं। इन 30 में से 17 वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले आसिफ जरदारी से मुलाकात करके उनमें शमूलियत, और आने वाले वक्त में पता नहीं वो फिर किसी और का साथ कर दें। तो बाप का भी भरोसा नहीं कर सकते, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भरोसा नहीं कर सकते भाई। ये भी लड़ने के बाद, ये भी इलेक्शन लड़ने के बाद फैसला करेंगे कि किस पे शामिल होना है। बाप का भी कोई बाप है क्या? बाप का भी कोई बाप होता है, हर बाप का कोई बाप होता है, तो इनका भी कोई बाप है। तो वो फैसला करेगा, जो बाप का फैसला होगा वो ये होगा कि कौन सा बच्चा होनहार है, किसको अपना हम। तो मियाँ साहब है ना होनहार सर, जिस तरह जलसा किया उन्होंने, जिस तरह धूम धड़के से, जिस तरह इस्तेमाल हुआ, जिस तरह रेड कार्पेट, जिस तरह माशाल्लाह जेल नहीं जगह है, ये सारी चीजें आपको लग नहीं रहा? देखिए, मियाँ साहब की जगह शहबाज शरीफ होते तो मैं थोड़ा वरीड होता, मैं मेरे थोड़ा सा एनालिसिस मेरा चेंज होता। मियाँ साहब का भरोसा नहीं। कल वो तकरीर में क्या कहते हैं, किसी वो उनको पता नहीं, वहाँ तकरीर से पहले उनको बोलते होंगे मियाँ साहब ओ बाजवा का नाम भी लेना ही थी, ओ आपने वादा किया है, ये किया है, वो किया है, 4-5 नाम बताते होंगे। ओके, वो कब, और क्या पता कब वो कुछ बोलते हैं, क्योंकि मियाँ साहब की रेपुटेशन भी बाप के बाद बहुत अच्छी नहीं है इसी वजह से वो कभी भी अपना टर्नओवर कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये इलेक्शन के रिजल्ट तक ये चीज़ मुअम्मा रहेगी कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती है। और किंग्स पार्टी का भी नहीं मान रहे आप नून लीग का? नहीं, किंग्स पार्टी तो तब मालूम है कि ये सारे लोग जो है ना उसमें शामिल हो जाएं और उनके शेर के निशान पे लड़े। फिर किंग्स पार्टी, फिर मैं बोलूँगा यस, ये किंग्स पार्टी है कि ये शेर के निशान पे जीतेगी। अगर वो अपने निशान पे कोई पार्टी जीतती है तो उनकी मर्जी के वो किसके साथ जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, जहाँ से वजारतें मिलेंगी वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवाज। गुफ्तगू आपने सुनी, में कोशिश की कि सिंध की सियासत में नून लीग का और ग्रैंड अलायंस उसका क्या किरदार हो सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी और ख़ास तौर पर कुछ कराची के हल्के हमने इसलिए जानबूझ के इस पर बात की है। नवाज साहब चूँकि बड़े करीब से इन तमाम हलकों के हवाले से भी जानते हैं, यहाँ के लोगों के हवाले से भी जानते हैं और रहनुमाओं को भी जानते हैं पर्सनली, तो वो जो उन्होंने 3-4 हलके जो बयान किए, मलीर, किमाड़ी, लियारी और चनेसर गोड यानी कि सैयद गनी साहब का, यहाँ से वो शोर है, उनका तजिया ये है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी मैदान मार लेगी, बाकी मुकाबले होंगे। और पीपल्स पार्टी सिंध में अब नवाज साहब का तजिया ये है कि जी इस वक्त तक तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, ग्रैंड अलायंस बने या ना बने, पीपल्स पार्टी बआसानी कामयाब हो जाएगी।
देखते हैं कि बातें किस हद तक दुरुस्त होती हैं। तो इलेक्शन नताइज पर इंशाल्लाह बैठेंगे तो आपसे बात करेंगे। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।